ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे जीवन के 5 रहस्य जो भगवान शिव ने पार्वती को बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती को समय समय पर कई ज्ञान की बातें बताई हैं, जिनमें मनुष्य के सामाजिक जीवन से लेकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की बातें शामिल हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो हर मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिन्हें जानकर उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। क्या है सबसे बड़ा धर्म और क्या है सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म मानी जाने वाली बात के बारे में बताया। भगवान शंकर कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो नान्यर्थात् पातकम परम। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा धर्म है असत्य बोलना या उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को अपने मन, अपनी बातें और अपनी काम से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। असत्य कहना या किसी भी तरह से झूठ का साथ देना मनुष्य की बर्बादी का कारण बन सकता है। काम करने के साथ इस एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, आत्म साक्षी भवे नित्यम मात्मनुस्तु शुभाशुभे। अर्थात मनुष्य को हर काम का साक्षी यानी गवाह खुद को ही बनाना चाहिए, फिर चाहे वो काम अच्छा करे या बुरा करे। उसे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय ये भाव मन में रहता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। इसी वजह से वो बिना किसी भी डर के पाप के और कर्म करते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा ही ये एक भाव मन में रखेगा तो कोई भी पाप कर्म करने से खुद ही अपने आप को रोक लेगा। फिर तीसरी बात जो उन्होंने बताई, मनसा कर्मणा वाचा न च काढ़छेद पातकम। भगवान शिव कहते हैं, किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है उसे फल वैसा ही भोगना पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देनी चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। न अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकालनी चाहिए और न ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरे को कोई परेशानी या दुख पहुंचे। पाप कर्म करने से मनुष्य को न सिर्फ जीवित होते हुए इसका परिणाम भोगना पड़ता है, बल्कि मरने के बाद नरक में यातनाएं भी झेलनी पड़ती है। चौथा काम, जो चौथी चीज बताई थी, वो था कि संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या परिस्थिति से आसक्ति यानी लगाव होता ही है। लगाव और मोह एक ऐसा जाल होता है जिसे छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने इसे बचने का एक उपाय बताया है। उन्होंने श्लोक में कहा है, दोषदर्शी भवेत् तत्र यत्र स्नेह प्रवर्तते अनिष्टेनानवितं पश्वेद यथा क्षिप्रम वृज्यते। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो रहा हो, जो कि उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। फिर पांचवी चीज जो उन्होंने बताई उस श्लोक में मैं आपको बताता हूं, नास्ति तृष्णा समम दुखम नास्ति त्याग सम सुखम सर्वनाम कामन प्रतिज्य ब्रह्म भुआय कल्पते। भगवान शिव मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख नहीं होता। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं और ये इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण बनती है। जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर आवश्यक इच्छाओं का त्याग करके शांत मन से जीवन व्यतीत करे।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद।